और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा की दो बहनों की खबर से, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। हरियाणा के सोनीपत की दो सगी बहनों ने बस में उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे 3 लड़कों को सबक सिखाया। दोनों बहनें रोहतक के राजकीय महिला विद्यालय में पढ़ती हैं और परीक्षा देकर लौट रही थी, जब हरियाणा रोडवेज की बस में 3 लड़के उनके साथ छेड़खानी करने लगे। दोनों लड़कियों ने लड़कों की जमकर पिटाई की। हैरानी की बात यह है कि भरी बस में से किसी ने भी न तो लड़कों का विरोध किया और न ही लड़कियों का साथ दिया। बाद में इन लड़कों ने दोनों लड़कियों को बस से ही गिरा दिया। दोनों लड़कियों ने घर पहुंचकर जब सारी घटना बताई तो परिवार वालों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, मगर 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये तस्वीरें उस बस की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह वाकया हुआ था। दोनों लड़कियां जिनके साथ छेड़खानी हो रही थी, उन्होंने खुद अपना बचाव किया, खुद इन लड़कों से भिड़ी। कोई भी उनके साथ खड़ा नजर नहीं आया। सोनीपत की दो लड़कियों ने न सिर्फ मंचलों को सबक सिखाया, बल्कि गांव की पंचायत के विरोध के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दोनों बहादुर लड़कियां मेरे साथ हैं, हम बात करते हैं। आप बताइए कि पूरी घटना कैसे हुई और कैसे जो बस में लड़के थे वो क्या कर रहे थे? हमारे साथ नया बस स्टैंड रोहतक से ही हमारे साथ शुरू की गई थी बदतमीजी। हमारी तरफ नंबर लिख लिख के लड़के फेंक रहे थे। हमने उनसे कहा कि हमारे मोबाइल नंबर फेंक रहे थे? हाँ जी, मोबाइल नंबर दिया जा रहा था और हमसे बोला जा रहा था हमारे पास कॉल करो, हमारे पास कॉल करो, हम तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे। अच्छा। तो हमने कहा हमें नहीं बनना है, क्योंकि मेंटलिटी ही देखी जाती है। फ्रेंड भी बनने लायक नहीं थे तो गर्लफ्रेंड क्या बने। तो फिर उसके बाद हम बस में चढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। बोला सीट से उठो और स्टेपनी पे बैठ जाओ, तुम्हारी औकात स्टेपनी पे बैठने की है। मैंने कहा औकात तो क्या पता किसकी कितनी ज्यादा है। वो बोला तेरी तो इतनी है। मैं कहा चल तू औकात ही बता रहा है तो ढंग से बता दे। बोला ठीक है। एक लड़की ने बोला क्यों इसके पीछे लग रहा है। बोला कोई नहीं, मैं तो तेरे पीछे लग लूंगा। वो प्रेग्नेंट लेडी थी, शादीशुदा थी। तो मैंने कहा उससे कुछ मत कर, लड़ाई हमारे साथ हमारे ही साथ रख। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो तेरे उंगली लगा लूंगा, कोई बात नहीं। वो हमें टच करने लग गए और हमारे साथ फिर से गाली गलौज करने लग गए। फिर मेरी बहन ने उठ के कहा कि कुछ नहीं बोलेगा, अब तू साफ बोली, हमारी तरफ किसके इशारे मत कर। तो वो फिर भी करते रहे। मेरी बहन ने उसको धक्का दिया, वो हमें मारने लग गए। उसके बाद मैंने बेल्ट निकाल के उनकी पिटाई कर दी और उन्होंने हमें चलती बस से फेंक दिया। उसके बाद भी हमारी मारपीट जारी रही और फिर राहगीरों की हेल्प से हम बच गए। कुल कितने लड़के थे? कुल 2 लड़के थे स्टार्टिंग में। एक लड़के को बाद में फोन करके बुलाया गया था कि आजा, 2 लड़की पीटनी है। अच्छा। फिर बालोट गांव से वो लड़का चढ़ा और फिर हमारे साथ पाकसमा से निकलते ही वारदात हुई। अच्छा, आप बताएं कि जब बस में ये सारी घटना हो रही थी तो बस में जो और लोग मौजूद थे, क्या उन्होंने आपकी कोई हेल्प नहीं की? नहीं सर, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। बस हाँ, एक लड़की ने हेल्प करने की कोशिश की थी, उसके साथ भी बदतमीजी हुई। फिर हमने उसे बोल दिया कि दी प्लीज आप प्रेग्नेंट हो, आप रहने दो। वो लड़की ने हमारी बहुत हेल्प की, जो हमारी वीडियो बनाई। जो लोग थे उन्होंने कोई हेल्प नहीं की आपकी? कोई हेल्प नहीं की। हमें ही दबाया जा रहा था कि बेटी लड़के हैं, कुछ कह मत, तेरा रेप कर देंगे, तेरे ऊपर तेजाब फेंक देंगे, तेरी लाश का पता नहीं चलने देंगे। अच्छा। हाँ जी सर। मेन बात तो जो लड़के थे जानते थे पहले से आपको? नहीं सर, हम जानते नहीं थे, लेकिन हमारे साथ रूट पे आते जाते थे। हमें ये नहीं पता था किस गांव के नहीं है। अच्छा। क्या नाम है क्या नाम नहीं है। बस हाँ, बाय फेस जैसे बस स्टैंड पे देख लेते हैं वैसे देख ले। अच्छा, जैसे आप नीचे गिरे बस के, उन्होंने फेंका आपको बस के नीचे, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जैसे मेरी बैक में चोट आ गई थी, फिर मैं उठने के बाद उसने दोबारा से धक्का दिया मुझे। अच्छा। फिर मुझे मारने लगा, मैं भी उसको मारने लगी। फिर मेरी बहन ने पीछे से, वो बदतमीजी किया ही जा रहा था, मेरी बहन ने पीछे से ईंट उठा के उस लड़के को मार दिया और जैसे ही उसे ईंट लगी वो भाग खड़ा हुआ। अच्छा, तो पब्लिक ने पकड़ा नहीं उनको कहीं? हाँ, मैंने जैसे राहगीर जा रहे थे बाइक्स वैन से, मैंने बोला भैया प्लीज उन्हें पकड़ो, भैया प्लीज उन्हें पकड़ो। कुछ ने पकड़ा, एक बाइक थी और एक कार थी, उन लोगों ने उन्हें पकड़ा था। फिर मैं वहाँ पे गई, बोला बेटे क्या हुआ। मैं सर अंकल ऐसे हुआ। बोला कि बेटा ये पुरुष प्रधान देश है, लड़कियाँ की सुनी जाया कर, लड़कियाँ की ना सुनी जा, लड़कियाँ नहीं इतना उड़ना आना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो आपको डर नहीं लगा? 3 लड़के थे, तो आप 2 लोग थी, दोनों बहनें अकेली, और 3 लड़के बराबर वहाँ पे थे, तो ये मारपीट हुई, उसमें आपको डर बिल्कुल नहीं लग रहा था? स्टार्टिंग में थोड़ा लगा कि कहीं कुछ ज्यादा ही ना बढ़ जाए लड़ाई, लेकिन बाद में उनकी मेंटलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी तो हमें डर नहीं लगा। हमने सोचा जो होना अब तो होके ही रह जाएगा। और मेन बात तो अभी यही है ना, आज अब जो मुद्दा है, जो होना था वो तो हो गया। मुद्दा तो अभी ये है ना कि पेरेंट्स भी उन्हीं की साइड है उनके। ये बोल रहे हैं कि समझौता करो, हमारे लड़के ने तो 18 तारीख ना फौज में ज्वाइनिंग करनी है। अगर ऐसे लड़के देश की रक्षा करेंगे तो लड़कियों का क्या होना है फिर? वो लड़के आपके गांव के कहाँ के रहने वाले? आसन गांव के रहने वाले, मैं थाना खुर्द गांव की रहने वाली। अभी तक पकड़े नहीं गए वो? जी नहीं, अभी तक नहीं पकड़े गए। कल वो थाना में आए थे, थोड़ी देर उनको थाना में रखा और फिर छोड़ दिया गया। उन्हें कुछ भी नहीं गया, वो थाना में हमारी तरफ देख देख के हंस रहे थे। अच्छा, आप पुलिस के पास गई शिकायत कराने के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ? क्या शिकायत उन्होंने तुरंत लिखी या शिकायत लिखने में उन्होंने टाइम लिया?
जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसाला चौकी से पुलिस आई थी, तो उन्होंने कहा चलो हमारे साथ, हम उनके साथ उनकी वैन में बैठ के चले गए थे। तो वहाँ पे जाके कहा बेटा कहाँ पे वारदात हुई, ये सब कुछ क्वेश्चन किए। तो मैंने बताया अंकल ऐसे ऐसे यहाँ पे हुई थी। बोला बेटा ये हमारा एरिया नहीं है, बट यहाँ पे अब एक नया रूल चला कि जैसे ही किसी को भी पता चले उसे मोर्चा संभालना होता है, तो आप बता दीजिए, शिकायत लिखवा दीजिए। मैंने कहा अंकल मेरे पापा भी आ रहे हैं, उनके आते ही मैं शिकायत लिखवा दूंगी। जैसे ही पापा आए, पापा से कहा गया कि हमारा एरिया नहीं है। फिर हम राइटिंग में वो एप्लीकेशन लिख रहे थे, और पापा, जैसे मैंने वीडियो पापा को दिखा दी थी, पापा ये वीडियो ये लड़के, पापा उन लड़कों को ढूंढने के लिए चले गए थे। फिर जैसे ही पापा ने वापस आके बताया कि वो आसन गाँव से है। इतने में ही इस बीच में सदर थाना से, रोहतक से पुलिस आ चुकी थी। फिर सदर थाना से 2 पुलिस वाले थे और 3 कंसाला चौकी से थे, और मेरे भाई, मेरे पापा और हम दोनों बहनें उनके घर गए, उन लड़कों की पहचान की, और उसके बाद उन लड़कों के पेरेंट्स से कहा गया जल्द से जल्दी ने आज ही रोहतक चौकी में लेके कार्रवाई समय से की आप कह रही हैं? हाँ सर, लेकिन अब फिर 10 बजे हमारी जो होती है रिपोर्ट दर्ज करी गई थी। और आप लोग कितने बजे पहुंचे थे वहाँ पर? हम 2 बजे हमारे साथ ये वारदात हो गई थी। 10 बजे रिपोर्ट रात में हुई आपकी? हाँ जी सर। इन बच्चियों के जो पिता हैं वो भी मेरे साथ हैं। आप बताइए कि गांव में एक पंचायत हुई, इस पंचायत में क्या निर्णय हुआ और किस बात का विरोध वहाँ पर हो रहा था? पंचायत में जो आसन गांव से आए थे मेरे घर पे, तो वो बोले भाई ऐसा है, पंचायत में जो मेरे पहले से जान पहचान वाले कुछ लोग आए थे, तो बोले भाई ऐसा फैसला कर लो भाई इन बच्चों की नौकरी नहीं जाए और इन लड़कियों का भी मतलब ये नहीं जाए, मतलब ये एहसास ना करे हमारे साथ कुछ नहीं होया, तो ये लड़की भी मान जाए। तो ये फैसला होया था कि उन बंदों को पुलिस से पिटवाएंगे और लड़कियों से माफ़ी मंगवाएंगे। तो मैंने कह दिया ठीक है भाई, लड़कियों से माफ़ी मांग लेंगे, आगे की जिम्मेवारी तुम उठ लेना। बोला ठीक है, मगर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, ना पुलिस से पिटवाए गए ना उन्होंने पिटा। आज 9 बजे मैं बुलाया था, वो नहीं आए। मैं खुद गांव में जाने वाला था, तो वो बोले भैया क्या नाम ले रहा, हम तो तेरे गांव में आकर के नाम ले आ रहे, लड़कियों से माफ़ी मंगवाएंगे। मगर हम नहीं मंगवाते माफ़ी, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आप बताइए कि जो ऐसी तमाम लड़कियां हैं जो मंचलों से डरती हैं, बाहर निकलती हैं तो मंचली छिड़खानी करते हैं, ऐसी तमाम जो लड़कियां हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि लड़कियाँ जितनी दबती है ना, लड़के उतना दबाते हैं। दबना छोड़ दो। लड़कों की तो क्या हिम्मत कि लड़कियों को दबाए। एक दिन ऐसा आएगा कि लड़के जो हैं लड़कियों से दबेंगे और वो छेड़ना बंद कर देंगे। तो ये बहादुर लड़कियां सोनीपत की हैं और रोहतक में BSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, और जिस तरह से इन्होंने बहादुरी का एक नमूना दिखाया है, एक उदाहरण दिया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। नई दिल्ली से कैमरामैन शमीम के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।